और फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आप सबके लिए इस चैनल पर क्राइम स्टोरी लेकर के आया हूं, जो कि एक सच्ची घटना है। एक फेसबुक फ्रेंड ने, एक लड़का और एक औरत दोनों फेसबुक फ्रेंड होता है, और वो फ्रेंड बनने के बाद दोनों जब मिलते हैं, लड़का ने उस अपने दोस्त को, औरत जो एक फीमेल होती है उसका मिलने के बाद जो है कत्ल कर देता है। जो ये सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस घटना के द्वारा आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं भी आप एक्टिव हैं, तो इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि जो सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहां पर आप मैसेज करते हैं या बात करते हैं या दोस्ती करते हैं, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि इन्हीं सब दौरों के द्वारा, इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा जो है क्राइम जो है बढ़ जाते हैं। एक दूसरे से जो बात, जिससे आप अपना दोस्त समझ के बात करते हैं, क्या पता कल वही आपका कातिल हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये वीडियो से आपको बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा कि क्या आपको किसी सोशल मीडिया से किसी के साथ में आपको दोस्ती रखना चाहिए। अगर आपको दोस्ती रखना चाहिए तो किससे रखना चाहिए और किससे नहीं रखना चाहिए। जैसे ये जो कहानी है ये फेसबुक से शुरू होता है, और ये इस कहानी में जो महिला है उसका नाम है प्रीति। प्रीति नाम है उसका, 28 वर्ष उम्र है। और ये महिला जो है शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं, एक पति है, और पति जो है कहीं प्राइवेट जॉब करती है। और ये जो घटना है ये सच्ची घटना है। और ये कर्नाटक का हसन इलाका, कर्नाटक के अंदर में हसन है, उसके उसी इलाके में एक महिला रहती थी जिसका नाम है प्रीति। और ये नॉर्मल परिवार से होती है। और ये प्रीति जो है 28 वर्ष का उम्र है, 2 बच्चे हैं, पति है, जो नॉर्मल जीवन होता है घर गृहस्थी का, वैसे ये रहती थी। और इसका पति कहीं प्राइवेट जॉब करते थे। और हुआ क्या, जब ये जो प्रीति है, जब ये घर के काम से छुट्टी होता था, इसका पति जो है वो काम पर चला जाता था, घर के सारे छुट्टी काम कर करके जब ये फ्री होती थी ये महिला, तो कुछ समय ये सोशल मीडिया पर अपना समय देती थी। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ऐसे करके वो सोशल मीडिया पर अपने समय को वो बिताती थी। ऐसे ही जब ये फेसबुक यूज कर रही थी, फेसबुक पर अपने जान पहचान के दोस्तों से जब बात कर रही थी या चला रही थी, तो वहाँ पर उसे एक लड़का का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया जिसका नाम पुनीत था। ये पुनीत नाम का लड़का इस महिला को जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद ये फेसबुक पर उस समय एक्टिव ही थी, तो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो है एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो हाय हेलो करके जो भी होता है ना, वो मैसेज करना शुरू किया। उसके बाद जो क्या हुआ, जब शुरू किया तो फिर वो जो प्रीति है उस लड़के के पोस्ट को, जितना उसने फेसबुक पर जो अकाउंट, जो उसका जो लड़का पुनीत है, उनका जो फेसबुक पर जो भी अकाउंट, जो भी पोस्ट या चाहे वीडियो हो या फोटो डाला हुआ था, उनको लाइक करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो है वो पुनीत लड़का भी, और इसके जो जितने भी फेसबुक पर इमेज, फोटो, वीडियो पड़े हुए थे, इन सबको लाइक करना, कमेंट करना शुरू किया। ऐसे कर करके दोनों जो है वो बात करना शुरू कर दिया। जब बात करना शुरू कर दिया, और ये जो फेसबुक चलाते चलाते जो है वो मैसेज करता है, हाँ हेलो कैसे है, कहाँ से है, नहीं है, ये सारे बात जो है लड़का जो पुनीत है वो पूछना शुरू कर देता है। जैसे इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, उसके बाद दोनों का मैसेज से बात करना शुरू हो गया था। और ये कभी फ़ोन चलाती, कभी फ़ोन को रख देती, फिर बच्चे को संभालती या घर के काम करती, और ये फिर उसका मैसेज आता तो फिर ये उसको रिप्लाई करती थी। और ज़्यादातर जो है इसमें एक्टिव वो पुनीत था। इससे बात करने के लिए उसको बहुत उसके अंदर में जिज्ञासा दिख रहा था, जिस प्रकार से उससे हमेशा मैसेज पर मैसेज कर रहा था। और ये जो प्रीति है, ये महिला, उसको मैसेज का रिप्लाई कभी दे रही थी, कभी नहीं दे रही थी, करके वो कर रही थी।
उसके बाद जब बात करने लगा दोनों को, जब पुनीत ने देखा जो ये प्रीति मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, उसे बात करना चाहती थी, तो जब ये बात करते करते सब कुछ उसने बता दिया था इस प्रीति ने कि मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं, पति का यहाँ पर नहीं है, जॉब पर गए हैं। तो बहुत तरह की बातचीत जो है आपस में होते हैं, तो बातचीत उसने किया। उसके बाद पुनीत जो है उसने कहा हम लोग तो अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है क्या? तो हाँ बोला, हाँ क्यों नहीं, अब तो मुझे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जबकि ये दोस्त जो है बनना सिर्फ एक ही दिन हुआ था, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, एक ही दिन इसका दोस्त बनना होता है। उसके बाद में जो प्रीति है अपना नंबर उसको मैसेंजर के द्वारा उसे कमेंट करके भेज देती है। जब नंबर भेज देती है तो वो जो पुनीत लड़का है फिर वो तुरंत उसका फोन जब नंबर मिल जाता है उसे रिप्लाई करता है अर्थात तो फिर से वो कॉल करता है। कॉल से फिर वो बात करता है, फिर बोलता है धन्यवाद मेरे, आपने मुझे अपना नंबर दे दिया, धन्यवाद मुझे बात करने के लिए, आप बहुत अच्छी हो। ऐसी किसी तरह जो पुनीत जो है अपने बातों के जाल में ऐसे प्रीति को अर्थात जो जिसका उम्र 28 साल है, उसने उसके बातों के जाल में उसको उसे फंसा लिया। बात करते करते जो है वो सुबह से शाम हो गई, फिर शाम से फिर सुबह हो गई। उसके बाद एक दिन के बाद अगले दिन सुबह में जो पुनीत है उसने फिर से मैसेज भी किया गुड मॉर्निंग का। उसके जस्ट बाद उसने कॉल किया। उसने बोला प्रीति जी क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग को अब मिलना चाहिए? बोला हाँ मुझे भी मिलने का तो मन तो है, लेकिन मैं पहले बोल नहीं रहा था कि आप गलत समझोगे, इसीलिए मैं बोल नहीं रहा था। चलो आपने बोल दिया, मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। ऐसे जो है ये प्रीति जो है उससे बातचीत करने लगी। लेकिन आपको दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ऐसे किसी से दोस्त बन के जस्ट एक दिन हुआ दोस्त बनना, किसी को नंबर सेंड करना, उतना ज़्यादा बात करना अनजान लोगों से, ये खतरे से खाली नहीं है। आप भी थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो प्रीति कर रही थी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पतिव्रता अर्थात शादीशुदा है, तो बच्चे हैं, फिर फेसबुक के जरिए किसी गैर लड़का से बातें करना, वो भी सिर्फ एक दिन बात करके उसको नंबर दे देना, ये सही नहीं है। ये गलत दिशा में वो जा रही थी, जिसका नतीजा भी बहुत भयंकर हुआ। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, आप सुनते रहिए। उसके बाद जो है पुनीत जो है कहा ठीक है आपका घर का एड्रेस मुझे बता दीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा, ऐसे उसने बताया। बोले ठीक है मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। उसने मैसेज कर दिया। उसके बाद में उसके फ़ोन से जो लाइव लोकेशन जो है उसने उसको शेयर कर दिया। उसके बाद पुनीत जो है वहाँ कर्नाटका से हसनपुर तरफ में आता है और वो आकर के फिर उसे वो मिलता है। मिलने के बाद जो एक्साइटमेंट होता है, दोनों एक दूसरे को मिलने का, बातें करने का, हक करने का, और सब कुछ भी नॉर्मल तरीका से उसने किया। उसके बाद जो है जो पुनीत है और प्रीति को लेकर के पुनीत जो है अपनी गाड़ी में आया था। उसके पास गाड़ी था, बोलेरो था, वो अपनी गाड़ी में आया था और ये प्रीति को लगा ये शायद अमीर लड़का है, पैसे वाला है, मैं इससे दोस्ती करूँगा, तो पता नहीं क्या क्या कुछ सोच के रखी होगी। तभी तो कुछ सोच के ही उसने जो है उसे बातें करना शुरू किया। अब इसके मन में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बातें करना शुरू किया। जो पुनीत है वो गाड़ी से आया था। उसके बाद में जो प्रीति को लेकर के जो है वो अपने गाड़ी में हसनपुरा के आसपास के इलाके में, बाजार में, मॉल में, इधर उधर बहुत जगह वो घुमा भी दोनों के साथ में। और वहाँ आसपास कोई जंगल का एरिया है, उधर भी गाछी तरफ में बहुत जो पुनीत है प्रीति को लेकर के अर्थात वो अपने गर्लफ्रेंड को लेकर के, अपने दोस्त को लेकर के वहाँ पर आसपास के इलाके में घूमने लगा। घूमते घूमते जो है देखिए पुनीत एक इसको गलत तरीका पर ले जा रहा है और ये महिला जो है उसे गलत तरीका पर वो जा भी रही है। और पुनीत बोला क्यों ना हम लोग एक लॉज बुक कर लें और लॉज में जा कर के कुछ हम लोग अपने अकेले में टाइम बिताएं। तो ये जो इस बात के लिए जो है प्रीति मान जाती है। ठीक है, प्रीति ने कहा ठीक है पुनीत जी, आपका जो इच्छा है वो कीजिए, आप चाहे तो आप एक लॉज बुक कर लीजिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो है ये
जैसे इसे पुनीत उसको कहा था कि ये जो लड़की है प्रीति, उनके साथ जैसा उसने चाहा, ये प्रीति उसके साथ में वैसा ही किया, जैसा वो चाहता था करने के लिए वैसा अपने साथ में उसको करने दिया। उसके बाद में देखिए, मैं होगा तो लॉज का फोटो भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये जो पुनीत है प्रीति को एक लॉज में ले गया, और ये लॉज का नाम है KRS लॉज। KRS लॉज में ले गया। उनके साथ में जैसे एक पति पत्नी का रिलेशन होता है, वैसे ही इसने जो है उनके साथ में किया। ये पुनीत और प्रीति दोनों एक साथ एक रूम में एक लॉज में गया। जो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, उस तरह से उन दोनों वहां पर किया। आप समझ रहे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझ आइए, खोल के बोलना सही नहीं लगता है मुझे। तो दोनों हम बिस्तर हुई एक साथ में गया। उसके बाद जब दोनों हम बिस्तर होने के बाद जब उन दोनों लॉज से बाहर आया, तो कुछ जंगल के एरिया आसपास में था, वहाँ पर वो घूमने के लिए, अपने साथ में बातचीत करने के लिए वहाँ पर वो चला जाता है। उसके बाद दोनों बातचीत करता है, और उसने बोला था कि पति यहाँ पर नहीं है, वो काम पर गया, ड्यूटी पर गया, जॉब करते हैं, शाम तक में वापस आएगा, इसलिए मुझे शाम से पहले वापस भी जाना पड़ेगा। क्योंकि वो पति की बोल के आई थी कि मैं इसे मार्केट जा रही हूँ घूमने के लिए। क्योंकि जब पुनीत उसे लेने के लिए आया था, तो इसने पति को बोला था कि मैं मार्केट घूमने जा रही हूँ, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा काम करके। बोला ठीक है जाओ। क्योंकि नॉर्मल परिवार था, कोई उसका दोस्त ऐसा नहीं था कि उसका पति शक करता, उसने उसे जाने दिया था। तो इसीलिए वो पुनीत को बोला था ठीक है, मुझे शाम तक में, तो मैं आपके साथ में सिर्फ शाम तक रहूँगी, उसके बाद मेरे पति जॉब पर गए हैं, आने से पहले मुझे घर में पहुँचना होगा, नहीं तो कुछ हो सकता है, इसीलिए मुझे जल्दी जाना होगा। उसके बाद दोनों बातचीत कर ही रहा था, और ये जो प्रीति है पुनीत को बोलती है कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, इतने सालों पहले बार आपसे मिले हैं और आपके साथ और समय बिताने का मन कर रहा है। और ये पुनीत जो भी लड़का है, ये भी बोल रहा है कि हाँ, मुझे भी आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे करके दोनों बात कर ही रहा था। तो प्रीति जो है, उसे एक हंसते हंसते एक बात बोली थी। उसके प्राइवेट बात के लिए कुछ मजाक उड़ाए कि तुम समय नहीं दे पाते हो, तुम के अंदर बहुत कमजोरी है, तुम अंदर से बहुत वीक हो, समय नहीं दे पाते हो। जब हम लोग होटल में थे, कुछ कर रहे थे, उस समय तुम बहुत जल्दी खत्म कर दिया था। ऐसे करके कुछ कुछ उसके प्राइवेट बातों को लेकर के वो लड़की जो है उसको थोड़ा सा हंस हंस के बात उससे करने लगी थी। लेकिन यही बात जो उसकी उसकी जो पर्सनल बातें होती है, जो पर्सनल बात जब उसके लड़का को बोला, मजाक उड़ाने की कोशिश किया, हंसते हंसते बोला, तो यही बात जो है पुनीत को बुरा लग गया। पुनीत को बुरा लग गया, और ये गुस्से में उसे 2 चमटा मार दिया। 2 चमटा मार दिया। उसके बाद जो है लड़की भी बहुत बुरा भला, उसके प्रीति भी उसको बहुत बोलता है, और लड़का पुनीत भी उसे बहुत बुरा भला बोलता है। जब वो झगड़ा होने लगा, तो जो तो जंगल के इलाके में था ही, आसपास का, वहाँ पर बहुत सारा कुछ पत्थर भी सब रखे हुए थे। तो पुनीत ने क्या किया, वहाँ पर एक भारी भरकम पत्थर रखा हुआ था, और गुस्से में आकर के वही पत्थर को उठा करके प्रीति के सर पर मार दिया। प्रीति के सर पर मार दिया। एक ही पत्थर लगा सर पर, वो आगे की तरफ से पूरा सर उसका चूर हो गया। पत्थर बहुत बड़ा था, और इसने गुस्से में आकर के जोर से मारा था। उसके बाद में वो लड़की गिर के तुरंत मर गई। मरने के बाद बेहोश हुई, और सर इसका फूटा, और बहुत सारा खून होने की वजह से, खून बहने की वजह से वो मर गई। सब देखा, पुनीत ने देखा कि लड़की मर गई है, अर्थात ये जो जिसके साथ हमें मर गई है, तो वो जो है उसके बाद वहाँ से उसका जो पुश्तैनी गांव है 30-35 किलोमीटर दूर, वहाँ ले गया अपने गाड़ी से, ले गया। उसके बाद में है उसे वो एक अपने खेत में जाकर के उसे फेंक दिया। फेंक देने के बाद जो है वो उसके बाद फिर से वो घर चला आया। और ये जो प्रीति है, प्रीति का जो मोबाइल फ़ोन है, वो पुनीत के पास उसके गाड़ी में रह गया था। और उसके बाद सब शाम हो गया, रात हो गया, तो पुनीत जो प्रीति के जो पति है, उसने पुलिस में जाकर के रिपोर्ट लगाया कि मेरी पत्नी गायब है, बाजार कहा गई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी, अभी तक वो नहीं आया है, और उसका ये फ़ोटो है। तो
तो पुलिस में उसने रिपोर्ट लिखा दिया और पुलिस जो है अपनी तरफ से वो जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। उसके बाद में तो क्या पुलिस ने पूछा उसको, उसके पति को, क्या उसके पास मोबाइल फ़ोन भी है? तो कहा वो मोबाइल लेके गई है। उसका जब नंबर दिया, प्रीति का नंबर जब दिया उसका पति ने, पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया। तो पुलिस ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो पुनीत फ़ोन उठाया। उसने कहा हाँ, प्रीति मेरे पास में आई थी और मुझे मेरा गाड़ी भाड़ा देने का मेरा काम है। मैं गाड़ी भाड़ा देने गए, वो गाड़ी के लिए बात करने आई थी, गलती से उसका फ़ोन मेरे पास गाड़ी में ही रह गया है। तो ऐसा करके उसने बात किया। उसके बाद जो है बोला ठीक है, जब फ़ोन लेके आ जाओ। तो बात किया। उसके बाद जो है जब पुलिस ने फिर जांच पड़ताल शुरू किया। पुलिस एक दो बार उसको पूछ करके, सब कुछ पूछ करके फिर फ़ोन रख दिया। लेकिन पुलिस फिर वहाँ से पुलिस चला आया। लेकिन पुलिस का फिर एक और टीम था, जो पुलिस का जो दूसरा टीम था वो जो है सोशल मीडिया को खंगालने वाला था, क्योंकि उसका जो मानना होता है कि वो सोशल मीडिया के द्वारा भी क्राइम होते हैं, जिसके कारण से वो जो है उसका जब उसका मोबाइल फ़ोन मिल गया तो उसको सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया। तो पुनीत और जो इसका जो प्रीति है, जब प्रीति का जो फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, इंस्टाग्राम सब कुछ को उस पुलिस ने खंगालना शुरू किया, तो पुलिस को जब प्रीति का फेसबुक अकाउंट देखा, तो फेसबुक अकाउंट देखने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात को पता चला था कि ये जो एक प्रीति है पुनीत नाम के लड़के से बात की है, और जो भी एक पति पत्नी के बीच की बातें होती है, जिस तरह से एक पति पत्नी बात करता है, उसी प्रकार जो है ये एक पुनीत नाम के लड़के से वो बातचीत किया है। उसके बाद में और जो पुलिस के जो टीम था उसने पुनीत को बार बार कॉल भी किया था, और ये प्रीति के मोबाइल नंबर पर तो पुनीत फ़ोन उठाया था। तो पुलिस को भी लगा हाँ, कातिल थोड़ी फ़ोन उठाएगा, हो सकता है कि फ़ोन भूल गया होगा या शादीशुदा के भाग गया होगा। जब यूट्यूब फेसबुक के जरिए उसको पता चला कि जो प्रीति है पुनीत नाम के लड़के से चैटिंग किया, और पुलिस जो है एक दूसरे पुनीत को कॉल किया था। तो पुनीत ने उसके बाद जो है पुनीत को बुलाया फ़ोन करके, कहा ठीक है आप आ जाइए, कुछ बातचीत करनी है। जब पुनीत आया और पुनीत आया उसके बाद में जो पुलिस जो है प्रीति का मोबाइल नंबर उससे जब्त कर लेती है और कर लेता है, और पुनीत का भी फ़ोन उसने ले लेता है और पुनीत को बैठा के रखता है और पूछताछ करता है। और तब तक जो पुलिस का जो दूसरा टीम है पुनीत का और प्रीति का दोनों के मोबाइल को चेक करता है और फेसबुक अकाउंट को चेक करता है, और वही पुनीत से बातचीत किया, वही पुनीत है जिससे जो है प्रीति बातचीत किया था फेसबुक के द्वारा। दोनों का फेसबुक में एक ही चैटिंग है। तो पता चल गया पुलिस को कि यही पुनीत है जिसके साथ में ये प्रीति जो है बातचीत किया है, इनके साथ में वो बाहर गया था। तब पुलिस को समझ में आ गया कि यही पुनीत है, तो पुलिस ने पुनीत को अरेस्ट किया। उसके बाद में 3rd डिग्री टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद जो है फिर से वो सारी सच्चाई को उसने है बता दिया पुलिस को कि हाँ, मैं ही इससे बातें किया, मेरी दोस्ती किया, मैं ही इसको होटल में ले गया, इसके साथ में हम बिस्तर हुआ। उसके बाद में जो घटना इनके साथ में किया था ना पुनीत ने प्रीति के साथ में, सब कुछ जो है विस्तार से उसने पुलिस को आगे में बता दिया। उसके बाद जब पुलिस ने पूछा कि तब फिर उसे तुमने क्यों मारा, तो पुनीत ने कहा कि इसने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे पर्सनल बातों को लेकर के इसने मेरा मजाक उड़ाया। तो पुलिस ने पूछा तो ऐसी कौन सी पर्सनल बात को लेकर मजाक उड़ाया कि तुमने उसे जान ले ली। तो उसने कहा कि मैं उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था और हम बिस्तर के समय में, तो वही बातों को लेकर के मुझे हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ रही थी, मुझे गुस्सा उठा तो फिर मैंने इसे पत्थर से मार दिया। और पुलिस ने जब प्रीति के लाश की पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के द्वारा ये सामने आया कि सर पर चोट लगा और खून बहने के कारण से इसकी मौत हो गया। और बहुत ही बेदर्दी से उसने सर को पत्थर से मारा था, और इतना पत्थर से उस पर मारा था कि उसकी आँख और सब कुछ बाहर आ गया था, और ज़्यादा खून बहने के कारण से और चोट लगने के कारण से उसकी जो है मौत हो गया। उसके बाद जो है पुलिस भी जो है उसकी लाश को लिया और सब कुछ जांच पड़ताल करके पुलिस ढूंढ निकाला, और ये जो पुनीत है इसे भी हिरासत में लिया। उसके बाद में इस पर के मुकदमा चल रहा। अब तो इसकी फैसला जो है अदालत कोर्ट ही करेगा। शायद इस लड़के को फांसी ही होगा।
और ये पूरी तरह से कोई सीरियल किलर है या उसका धंधा है ये फेसबुक के द्वारा लड़की से औरत से बातें करो, फिर बाद में उसका शारीरिक शोषण करो, फिर उसको मार दो, कैसा बार बार वो करता है कि सिर्फ इसके साथ में ही किया है वो तो जांच के बाद पता जरूर चलेगा। फिलहाल ये केस जो है पुलिस से ने कातिल को ढूंढ लिया और ये सब कुछ जो है अदालत के हाथ में सौंप दिया है। और दोस्तों ये कहानी से आप क्या सीखते हैं? एक कहानी से हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिलता है कि आप चाहे कोई भी सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, किसी के द्वारा अननोन नंबर से या किसी भी अनजान आदमी से आप दोस्ती ना करें या किसी से बात करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि बहुत सारा फेसबुक पर आपको ऐसे ऐसे लोग फेसबुक रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसे आप जानते भी नहीं है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर चाहे इंस्टाग्राम के द्वारा भी बहुत सारे लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं जिससे आप नहीं जानते हैं, उससे बात आप ना करें। अगर ये जो प्रीति है और जिस लड़के पुनीत को वो नहीं जानती थी उसी से उसने बातें किया और उसके बाद में उसके बातों में आकर के होटल में जाकर के या हम बिस्तर होकर के अंतिम में क्या हो गया, अंतिम में क्या वो लड़के ने उसे मार दिया। तो मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी लड़के से या किसी भी लड़के से जिससे आप नहीं जानते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिससे आप नहीं जानते हैं उससे आप बात ना करें, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है आप एक्सेप्ट ना करें। जिस लोगों को आप जानते हैं उन्हीं लोगों से आप दोस्ती करें, उन्हीं लोगों से जो है आप बातें करें, अन्यथा जो है आप भी मृत्यु को हवाले हो सकता है कि जिससे आपने नया नया दोस्ती किया, क्योंकि उसके पर्सनल लाइफ के विषय में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, हो सकता है कि आपका कातिल वही हो जाए। इसीलिए अनजान लोगों से फेसबुक पर या हो या इंस्टाग्राम पर हो आप दोस्ती ना करें, यही से क्राइम का शुरुआत होता है। अगर ये जो प्रीति है अपने पति के साथ में अच्छा रहती, अच्छा मतलब है कि वफादार रहती, एक गलत लड़के से संबंध न बनाती या गलत लड़के से बात न करती, तो ये शायद बच जाती, इसको ये नहीं मरती। क्या दिक्कत है? पति है, 2 बच्चे हैं, अपने परिवार में जीवन जी रहा, क्या जरूरत था अनजान लड़के से बातें करना, अनजान लड़के से दोस्ती करना या अनजान लड़के से फेसबुक पर कॉन्टैक्ट करना, उसके बाद फिर मिलना, उसके बाद फिर होटल में जाना, क्या जरूरत था? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं अपने पार्टनर के साथ में हमेशा आप जो है वफादार रहो। ये व्यभिचार है, ये पाप है जो ऐसे लोग करते हैं। इसीलिए अगर जो आप क्राइम से बचना चाहते हैं, आप ऐसी घटनाओं से बचना चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ में हमेशा वफादार रहें। कोई भी जो है गलत कदम आप ना उठाए जो कि गलत है। और ये प्रीति अगर जो उस समय उस लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करती या उनके साथ में उससे बात ना करती तो वो बच जाती। इसीलिए इस सब बातों से आप सावधान रहें और आप जो है सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और अपने पार्टनर के प्रति आप जो है वफादार रहें। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्राइम स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आप सबको